दोस्तों, क्या आपको भी अपने विंटर गार्डन में मेरे ही विंटर गार्डन के जैसा भर भर कर फूल खिलाने हैं और इतने अच्छे हेवी ब्लूमिंग लेने के लिए क्या कुछ मैंने की, किस तरह की मिट्टी मैंने बनाई है, आज के वीडियो में मैं वही शेयर करूंगी जिससे मेरे गार्डन में इतने सारे ज़बरदस्त ब्लूमिंग लास्ट ईयर देखने को मिली है। तो आज की वीडियो फुल देखिएगा दोस्तों कि क्या कुछ मैंने किया है और पुरानी मिट्टी को ही मैं रिचार्ज कर कर एक बहुत ही अच्छी सॉइल आप लोगों को बनाना बताऊंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपके भी गार्डन में खूब सारे सुंदर सुंदर से फूल खिले और भर भर कर हेवी ज़बरदस्त सैकड़ों हजारों सैकड़ों की संख्या में फूल खिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, फूल खिलाने के लिए सबसे जो पहली पॉइंट हमें नोटिस करनी है, ध्यान देना है, वो है मिट्टी। अगर मिट्टी हम लोग बहुत ही अच्छी बनाएंगे तभी हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी फूल खिलेगी। तो मैंने तो ये पुरानी मिट्टी ली है, अपने पुराने पॉट को खाली कर कर आप चाहे तो नई मिट्टी भी ले सकते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है राइस हस्क यानी कि धान की भूसी। ये विंटर गार्डन में बहुत ही महत्व रखता है और धान की भूसी को हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और जो प्रोसेस मैं अपना रही हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, धान की भूसी जो हम लोग राइस हस्क ले रहे हैं उसको हमें अच्छे से पानी से भिगा देना है। उसके बाद हमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट रिवर सैंड लेना है और फिर हमें उतना ही भाग में हमें कंपोस्ट लेना है। काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो जितना आपका गार्डन सॉइल है उतना ही आपको कंपोस्ट भी लेना है। राइस हस्क हल्की होती है तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, तो वेट में तो वो कम रहेगा। अगर 1 केजी मिट्टी है तो राइस हस्क आपको 200 ग्राम में ही उतना आपको फैला हुआ दिखेगा। तो आप किसी गमले से माप कर राइस हस्क को दीजिएगा, 1 गमला मिट्टी तो 1 गमला राइस हस्क। दोस्तों, अब हमें भरकर हर पॉट के अकॉर्डिंग, आप जितनी पॉट की मिट्टी बना रहे हैं 1 स्पून के अकॉर्डिंग नीम खली देना है। तो मैं इसमें भर भर कर 2 मुट्ठी नीम खली दे रही हूँ। ये एंटी फंगल का काम करता है, नीमाटोड से बचाता है। साथ ही आप 2 मुट्ठी भर भर कर सीवीड ग्रैन्यूल्स दें, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। और विंटर गार्डन जो हम लोग तैयार करते हैं वो 3 से 4 महीने के लिए तैयार होता है, तो अच्छी न्यूट्रिशन हमें देनी है। और पौधे की जो कैल्शियम की पूर्ति हम लोग स्टोन डस्ट से भी दे सकते हैं, साथ ही ये स्टीम बोन मील है उससे भी दे सकते हैं, बुझा हुआ चूना भी दे सकते हैं, एगशेल पाउडर भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये मेरा जो है ये स्टीम बोन मील है, ये मैंने 2 मुट्ठी इसको भी डाली है। इसको देने से जो पौधे की जो स्टेम होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान होता है। और अब इसमें सबसे ज़रूरी विंटर गार्डन में ये सरसों खली है, तो आप इसे अच्छे से 2-3 मुट्ठी भर कर दे दें, मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दें। जो सरसों खली देने से मिट्टी में गर्माहट होती है तथा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड कराता है। तरह तरह के इसमें मल्टी और माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। दोस्तों, ये जो अभी समय आप देख रहे हैं ये 11:30 बज रहा है और 11:30 बजे मैं इस काम में लगी हूँ। और इन मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें तुरंत मैं पौधा नहीं लगाऊंगी। आप देखिएगा कि मैं क्या करूँगी। और मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। धान की भूसी जो होता है वो मिट्टी में कार्बन देता है और कार्बन पौधे भी, किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। एक तो धान की भूसी धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है और वो पौधे में बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जिससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, यूँ तो बागवानी बहुत ही साधारण तरीके से भी की जा सकती है। आप साधारण मिट्टी में भी पौध लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ मिट्टी में इतनी शक्ति ज़रूर होती है कि वो हमारे पौधे को अच्छे से फला दे फुला दे। लेकिन जब हम लोग एक टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अच्छे से मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सॉइल मिक्सिंग को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने टेरेस पर एक पतली सी लेयर बनाकर इसे फैला दी हूँ और उसके ऊपर पानी डाल दे रही हूँ, ताकि इसमें जो भी रिएक्शन होना हो, जितने जो हमने इसमें खाद मिलाए हैं उनकी जो गर्माहट होती है वो थोड़ी निकल जाती है। उससे जो भी केमिकल रिएक्शन होना होता है वो हो जाता है। हालांकि इसमें तो सारे चीज़ें लगभग ऑर्गेनिक ही हैं, केमिकल कुछ भी नहीं, लेकिन इन ऑर्गेनिक के भी कुछ कंपाउंड बने होते हैं, तो वो आपस में वो मॉलिक्यूल मिलकर टूटकर
अच्छे से घुल मिल जाते हैं सॉइल में, जिससे कि हमारा पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और जब हम पौधा लगाएंगे तो उसमें वो गर्माहट नहीं होगी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाने वाले हैं इस सॉइल में। अगर हम लोग एक अच्छी परमानेंट पौधा मतलब मजबूत पौधा हम लोग लगाए, परमानेंट पौधा जो कि हार्डी होता है, तो हम लोग सॉइल बनाकर तुरंत लगा दें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग सीजनल प्लांट लगाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि तुरंत सॉइल बनाकर हमें उसमें तुरंत ही पॉट नहीं करना चाहिए पौधे को। हम लोग सॉइल बनाने के बाद 1-2 घंटे के बाद ही उसमें हमें पौधा लगाना चाहिए। तो पानी छिड़कने के बाद मैं वापस से अच्छे से मिक्स कर और फिर इसको दिन भर धूप में छोड़ दूंगी, जिससे कि जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं मिलना रहता है, जो भी इसमें जो हमने तत्व खाद मिलाए उनके जो आपसी तत्व है मिल जाए, घुल जाए। तो दोस्तों मैंने सुबह के 11:30 बजे ये काम करी थी और अब शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो इतना टाइम ये जो सॉइल मिक्सिंग मैंने करी वो धूप में अच्छे से सोलराइजेशन हो गया है, और जो भी रिएक्शन होना है तत्वों की आपस में अच्छे से हो गए हैं, घुल मिल गए हैं। अब बारी है इन पॉटिंग मीडिया को या तो आप डायरेक्ट पॉट में फिल कर ले और या फिर आप किसी कट्टे में भरकर रख ले, कहीं भी स्टोर कर ले। और अब ये जो सॉइल मिक्सिंग है, आपकी जो पॉटिंग मीडिया रेडी हुई है, इसमें आप पौधा लगा सकते हैं। तो या आप अभी तुरंत लगा ले पौधा दिन भर के बाद, या फिर आप कल परसों जब भी आपको पौध लाए हैं नर्सरी से, सैपलिंग्स लाए हैं, बस उसको तुरंत ही आप पॉट फिर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी एक रिच सॉइल बनकर तैयार हुई है। तो पॉट भाई फिल करने से पहले उसमें पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर बना लीजिएगा, और ड्रेनेज होल पे ठीकरियाँ रखने के बाद पॉटिंग मीडिया को फिल करिएगा। और इस तरह से पॉट रेडी कर उसमें मैंने सारे पॉट्स एक एक करके भर लिए हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इनमें किस तरह से हमें पौधे लगाने हैं। तो एक जगह मैं कर लेती हूँ, और करते करते काफ़ी शाम हो गया था मुझे, और अब फिर मैं इसको जब मैंने सैपलिंग्स अपने फ्रेंड से मंगवाई है तो इस तरह से भुरभुरी सॉइल जब रेडी थी और पॉट में मैं तुरंत लगाते चली गई। तो कभी भी आप नर्सरी से कोई भी पौध लाते हैं उसके पहले आप अपने गमले को रेडी कर रखेंगे, मीडिया भरकर रखेंगे, तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो ये तो डाइंथस है, उसके पहले मैंने गजानिया और बर्बीना लगाई थी, और ये डाइंथस है। तो बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए सीजनल प्लांट को मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। और ये अब लग रहे हैं डालिया। तो इस तरह से आप कोई भी पौधे को इस तरह से सीजनल जो हो उसको आप इस तरह से पॉट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पॉटिंग मीडिया है। और तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा, और चैनल को जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पर सेट करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ आप लोगों से दोस्तों। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।